नर्मदे हर। खरंच हिंदी में बोलूँगी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम माई से इतने अच्छे कनेक्ट हो जाते हैं। आज मैं इतनी आप सब देख के मैं इतनी भावुक हो गई हूँ, मतलब मुझे इतना क्या बोलते हैं ना, मुझे घर एक तो जो होता है ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अपने होम टाउन पे आते हैं, तो जैसे आज मुझे एक तो मायके में आके और आप सब यहाँ पे उपस्थित है देख के इतनी भावुक हो चुकी हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था आप लोग इतना अच्छा अरेंज करेंगे। इसके लिए मैं महफल संस्था के दिल से ऋणी हूँ, बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने इतना एफर्ट लिया। इतना कोई बड़ा मुझे नहीं लगता है जितना आप लोग सम्मान दे रहे हैं, इतना बड़ा माई जब अपने आगोश में लेती है तो मुझे लगता है हर व्यक्ति चल सकता है। जिसको माई बुलाती है सबको बुला लेती है अपने अपनी क्षमता से। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा काम किया है, बस यही है उसके साथ रहने का मुझे 103 दिन का मौका मिला। शुरू करने के पहले मैं एक मम्मा को मेरी मतलब माँ के तौर पे तो उनको नमस्कार करती ही हूँ, क्योंकि वो तो जगत जननी है और वो जगत जननी को मिलाने वाली ये मेरी माँ है जिसने मुझे धरती पे जन्म दिया। उनकी तो मैं ऋणी हुई, पर आज मम्मा की प्रेरणा से मैंने नर्मदा परिक्रमा, मम्मा ने प्रेरणा मतलब कभी जिस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो जानते होंगे मुझे, मैं इस तरह की आध्यात्मिक जर्नी करूँगी या क्योंकि स्कूल कॉलेज में हम लोग इतने व्यस्त होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है कि कुछ करो। मतलब एक समय की मैं आपको बताऊँ माई में कितनी क्षमता है, उसको सिर्फ एक शब्दों में अगर मैं कहूँ तो माई में इतनी क्षमता है कि जो लड़की हाईवे स्ट्रीट के पास बैठ के मोर टक्का में हम वहाँ पे बैठे हुए थे कार में और हम बैठे, मेरी माँ ने मुझे कहा, मम्मा बोली कि आभा ते नर्मदा है तिला नमस्कार कर। मैं जब बस में या ट्रेन में या कार में कहीं बैठती हूँ तो मुझे उल्टी होती, तो मैं ऐसे सिर नीचे करके बैठी हुई थी। मम्मा ने बोला, आभा ती नर्मदा तिला नमस्कार कर। मम्मा हो, लोग जो बोलते हैं मैया को देख के एकदम मुझे वाइब्रेशन हुआ, ये हुआ, मुझे उस समय मैया सच में कनेक्ट नहीं हुई। उसकी क्षमता कितनी है देखिए। उस समय मेरे को कोई भी इल्म नहीं था कि मैं परिक्रमा पे निकलूंगी या कुछ। मम्मा ने कहा परत नमस्कार कर। अरे हो ना यार मम्मा, तू कशी जो मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने फैमिली कर देता सर, वैसे मैंने कहा अरे हो मम्मा। और एक्चुअली मैंने ऐसे सिर उठाया और ठप से नमस्कार किया। आता खुश, मैया को नमस्कार करके नहीं पर मेरी माँ को खुश करने के लिए मैंने नमस्कार किया। उस समय मुझे लगता है मैया ने सोच लिया था कि अब इसको मुझे लाइन पे लाना है। वो क्षण था मेरे को मैया से पहला साक्षात्कार हुआ था। मैया को देख के भाव नहीं जागा था, प्रेम नहीं हुआ था, जो फर्स्ट साइड लव मुझे नहीं हुआ था मैया से, पर जो धीरे 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 जो मैया ने मुझे अपने आगोश में लिया। और आज ये स्थिति है कि घर वाले कहते हैं कि एक होता है बहना और एक बहते ही जाना, वाहना आणि वाहतच जाना। तो लिटरली आज 24/7 मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। तो वो क्षमता रखने वाली मैया के आज हम गुणगान करने वाले हैं, जिसने वो लड़की को, जिसके लिए वो सिर्फ एक नदी थी, वो पानी था, कैसे वो धीरे धीरे जल में आया, वो अमृत बना और वो अमृत देवी बन के कब मेरी मैया बन गई। ये क्षमता रखने वाली मैया को मैं सलाम करती हूँ। ग्रेट है वो मैया कि आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज बाबासाहेब इथे आले, जयाताई आली, बापट साहेब आले, ह्यांना बघून मला खूप मुझे भरून आले। मैंने इनसे मिलने की मेरी बहुत तमन्ना थी, मैं चाहती थी इनसे मिलूं और मेरे को बिल्कुल इल्म नहीं था कि इनके मुझे अनुभव, इनके मुझे आशीर्वाद मिलेंगे। आपको बहुत दिल से धन्यवाद जो आप यहाँ आए। और कल की बात बताऊं, माई कितना सुनती है। मैं अपने अनुभव था आपके साथ जैसा माई बुलवाएगी बोलूंगी, पर कल की बात बताऊं, माई कितनी छोटी 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 इच्छाएं पूरी करती है। देखिए कल शाम की बात है, मेरी एक पहचान वाली है, उसका मुझे फोन आया कि अरे तू इंदौर मध्येच आहे ना, तो एक काम कर ना, डॉक्टर सुरजिताई नाईक आहे ना, त्यांच्याशी कांटेक्ट कर। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी उनसे कांटेक्ट करने की, मैंने नंबर भी लेके रखा था। मैंने मैया को सिर्फ कहा, मैया मेरी इच्छा है, अपन अपनी माँ के सामने बोलते हैं। और आज मैंने सिर्फ वहाँ इच्छा प्रकट की गजानन महाराज के मंदिर में और मैया को। और आज जैसे मैं यहाँ आई तो मेरे को डॉक्टर सुरजिताई मिल गई। तो ये इतनी छोटी छोटी मैया इच्छा पूरी कर देती, तू क्या चाहती है?
अब ये मुझे लगता है हम पे है कि हम मैया से किस चीज़ की क्या और हमें लेना चाहिए। तो मेरी जो जर्नी है ये शुरू हुई गजानन महाराज हमको हमारे बचपन से, मैं आपको एक बार बताऊं, हमारी माँ ने, जो कि मुझे बहुत प्राउड लगता है कि मम्मा ने हमको कभी ऐसे कहीं कुछ जाने ही नहीं दिया। हमको सिर्फ एक ही जगह लेके गई, गण गण गणात बोते गजानन महाराज, बस। हमको ये पता ही नहीं था कि गजानन महाराज के अलावा भी कोई वर्ल्ड है, क्योंकि हमारे पापा कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनको जब छुट्टियां लगती थी तब हमारे स्कूल रहते थे, और जब हमें छुट्टियां रहती थी तब उनका कॉलेज रहता था। तो हम ऐसे कहीं नहीं जाते थे। मैं जब 1.25 महीने की थी तब मम्मा मुझे शेगांव में लेके गजानन महाराज के लेके गई थी। कॉलेज में सब लोग कहीं कहीं, स्कूल में सब लोग घूम घूम के आते थे, तब लोग पूछते थे। तो हमें बाय डिफॉल्ट मेरे डीएनए में ही, मुझे लगता है जीन्स में ही गजानन महाराज बैठे हैं। गण गण गणा तो वो तो डीएनए में ही है, हमें ऑप्शन ही नहीं था कि हम। इतनी मैं भाग्यवान हूं कि मुझे गुरु ढूंढना नहीं पड़ा। अब गर्भ संस्कार शुरू हुए हैं, पर मेरी माँ जब मैं थी तब से हम वो मंत्र सुनते हुए आ रहे हैं। और इतना अच्छा, मतलब मेरे को घर का माहौल मिला है कि आज ऐसा लगता है मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि मैया क्या करती है, एक मैया की चेकलिस्ट है। एक तो सबसे पहले मैया है ना के पास एक डायरी है, वो डायरी में मैया नाम लिखती है। उस साल आपका नाम लिख लिया तो यू हैव टू गो, वो फटाफट आपको बुला ही लेती है। शायद मैया ने मेरा 2 साल पहले नाम लिख चुकी थी। मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने परिक्रमा उठाने का सोचा भी नहीं था, ये दिमाग में डालने वाली भी, ये जो बीज डालने वाली भी मैया ही है। और कैसे, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी नर्मदा के बारे में जाने की, नमस्कार करने की कुछ नहीं था। मतलब जीरो से उठा के मैया जब लेके आती है ना, तो उसकी सक्षमता पे हम डाउट ही नहीं कर सकते थे। एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही मतलब घूमते घूमते, माई ने जब अपना चेकलिस्ट सब कर लिया, क्योंकि मुझे 23 साल की उम्र तक इंदौर में नर्मदा के पानी से स्नान करने का सौभाग्य मिला। ये माई की कृपा है, क्योंकि नगर निगम का पानी आता था हमारे नर्मदा का। मैया के पानी से नहाती रही, मैं मैया के साथ रही, पानी पिया, पर मैया ने पूरा शुद्धिकरण कर लिया। मुंबई में शिफ्ट हो गई मैं। अराउंड 30 इयर्स मैंने मुंबई में निकालने के बाद जॉब वगैरह हो गया मेरा। मेरे हस्बैंड एयर इंडिया में इंजीनियर थे, रिटायर हो गए। वो रिटायर होने के बाद उन्होंने जब जॉब छोड़ा तो उनको कंपनी देने के लिए कि वो रिटायर हो गए, वो बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने कॉलेज में, स्कूल में टीचर थी, एज ए कोऑर्डिनेटर थी। तो मैंने आईसीएसई स्कूल में मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया, इसलिए कि उनको अकेलापन नहीं लगे। पर वो क्विट करने के पीछे मैया की जो योजना थी, ये सोचा नहीं था कि मैं जाके क्विट करके कुछ और करने वाली, और यही सोचा था कि अब उनको कंपनी दूंगी। और मैया ने मेरे को खड़ाक से बुला लिया। तो हुआ ऐसा कि 2 साल पहले की बात है, मतलब मैंने 2023 और 24 में परिक्रमा मैया ने मेरे से करवा ली। और मैं सच कहूँ कि मैंने सिर्फ 2 कदम बढ़ाए हैं, 200 मैया ने चलवाए हैं। मैंने सिर्फ कदम ही बढ़ाए हैं, उसके साथ रही हूँ बस। और सुबह शाम आरती के, बाकी सब कराने वाली वो है। क्योंकि अगर मिरेकल की बात कहूँ तो यही सबसे बड़ा मिरेकल है कि आप 40 किलोमीटर चल देते हैं, जब आपकी क्लाइमेट, वेदर, खाना, रहन सहन, खान पान सब बदलता है। कभी डिसेंट्री होती है, कभी उल्टी होती है, कभी जुकाम होता है, कभी सर्दी होती है। पर पूरे 103 दिन की जर्नी में मैया ने कभी मुझे दुखना तो छोड़ ही दो, कभी खांसी भी नहीं आई। तो ये ऐसी मैया को इतना शत प्रणाम है कि उसकी कृपा से कभी एक सादी छींक भी नहीं आई। यही उसकी कृपा है कि उसने अपने शेल्टर में मुझे रखा था। पर तब तक वो धीरे धीरे माई ने ऐसे प्यार में लिया। तो मैंने 23-24 में जब परिक्रमा शुरू कर दी, तो मतलब मैया ने से करवानी शुरू कर दी मैया ने। तो उसके 2 साल पहले की बात है, ऑल ऑफ सडन में ऐसे ही जैसे हम लोग सब जाते हैं, मैं मॉल में गई। मॉल में जाके मैंने एक, पता नहीं क्यों क्या दिमाग में आया, वो सिर्फ मेरे दिमाग में आने के लिए भी वही प्रेरित की थी। मैंने एक छोटा सा, एक 2 साल के बच्चे का फ्रॉक उठा लिया, जबकि मेरे घर में कोई भी छोटा 2 साल का बच्चा कोई भी नहीं है। बहुत सुंदर घेरदार गुलाबी ऐसा पूरा अच्छा सा था। मैंने वो फ्रॉक ले लिया, और क्यों लिया ये मुझे मालूम नहीं था, पर मैं अनजान थी उस चीज़ों से, क्योंकि मुझे पता नहीं था। पर करवाने वाली वो बैठी है वहाँ पे, उसे पता था कि इसको कैसे लाइन पे लाना है।
वो फ्रॉक लेके मैंने मेरे घर में रख लिया, हमने घर शिफ्ट किया, फिर भी वो फ्रॉक वहाँ रहा। मुझे लगा कि किसी को ये फ्रॉक दे दूँ, इसलिए मैंने वो फ्रॉक किसी और को भी देना चाहा, पता नहीं क्यों, फिर मैंने कहा बाद में देती हूँ करके मैंने किसी को नहीं दे पाई और घर में रहा। ये चीज़ 2 साल पहले की थी, मेरे परिक्रमा के पहले की। मेरे को उस समय फ्रॉक का क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको परिक्रमा के दौरान मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बताती हूँ। तो जब परिक्रमा सोचा जाने का है, सोचा मतलब क्या, मेरे हस्बैंड मैया भक्त हैं, खूब मैया प्रेमी है वो। उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करना ही उनका ड्रीम था, तो उन्होंने गाड़ी से परिक्रमा की, बस से। उस समय उन्होंने पूछा मुझे ने आप जाओ, क्योंकि मुझे मालूम था मैया मुझे, इस मैया ने ऐसे बुलाना था मुझे, तो वो गाड़ी से गए हम। उत्तरवाहिनी, पहले मैंने उत्तरवाहिनी की। उत्तरवाहिनी की 21 किलोमीटर में चलते हुए मुझे इतना अस्थमा का अटैक था, इतना अस्थमा था, मेरे हार्ट बीट इतने बढ़ गए थे कि मेरे लिए 21 किलोमीटर चलना आज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतने किलोमीटर चलना, 21 किलोमीटर में मेरे हार्ट बीट बढ़ गए थे और मेरे को अस्थमा का अटैक आ गया था, पंप लेना पड़ा था। तो पूरी परिक्रमा करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। पर जब मैया सोच लेती है ना, तो हम सिर्फ कठपुतली हैं मैया के साम्राज्य में। तो एक दिन ऐसे जब उनके पास में ऐसे हम लोग खाना वगैरह खा के आराम से बैठे हुए थे, तो मैंने उनको ऐसे पूछा कि काय रे, मैं जाऊँ का नर्मदा परिक्रमेला। आई डोंट नो कहाँ से क्यों मन में आया, मैं सच में कह रही हूँ, मैं अब दौड़ती हूँ मैया के पीछे, इधर जा उधर जा उधर जा। तब मेरे को कुछ भी मन में ही नहीं था। मैंने पूछा मैं जाऊँ नर्मदा परिक्रमा? उसने बोला हाँ जा। अरे मैंने कहा फिर क्या है, लोग 3-3 महीने करते हैं, अपन मी पटपट पटपट करूँ येऊन जाइन, मुझे ये कोई पता नहीं कितना करना है, क्या करना है, क्योंकि तब तक मैंने कोई यूट्यूब, कोई चैनल कुछ नहीं देखा था। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि मैं पूरा वाइट कैनवास लेके मैया के पास जाऊंगी, वो जो रंग रंगाएगी वो मैं रंग लेके आऊंगी, क्योंकि मैं अगर कुछ सोच के जाऊंगी तो मेरा भी वही इंटेंशन हो जाएगा, मैं वो इस हिसाब से देखूंगी। फिर क्या हुआ, जब मैंने उनसे पूछा तो कि मुझे जाना है मैं, तो उन्होंने हाँ कह दिया। उनका हाँ कहना सिर्फ था कि मेरे दिमाग में सिर्फ सबसे पहले मैं जिनको अपना सब कुछ मानती हूँ वो है भक्तराज महाराज के रवि दादा, उनके सुपुत्र। मैंने पहला फ़ोन, मेरी माँ से भी पहला फ़ोन मैंने रवि दादा को किया, क्योंकि रवि दादा मैया में PhD कर चुके हैं, उनको सब पता है, उनको पूरी नर्मदा इतनी अच्छी उन्होंने शूटिंग की, उनको सब कुछ पता है इसका। तो मैंने रवि दादा को फ़ोन किया कि रवि दादा ऐसा मैं सोच रही हूँ जाने का, तो मतलब अगर हमारे कोई प्रॉब्लम्स आते हैं लेडीज़ के तो मैं क्या करूँ, बस ये एक क्वेश्चन पूछना था, बाकी मैंने सब माई पे छोड़ दिया था। तो उन्होंने बोला क्या करूँ, मतलब तेरे को इच्छा हुई ना जाने की, तू जा। नहीं वो तो ठीक है, पर अगर ऐसी अड़चन आती तो क्या करना? माला म्हणाला तू कुछ सोचे मत, तू सीधे एक काम कर, तेरे मन में आया है मैया अंदर बुलाए, तू निकल जा, वो सब देखेगी। बस उनका ये कहना था। और मुझे एक चीज़ लगी कि ऐसी मैया में क्या, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि जहाँ मतलब हम 2 दिन भी बाहर जाते हैं तो इतने प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं दुनिया भर की। मैंने कहा वो इतना कॉन्फिडेंसली क्यों बोल रहा है, तो कुछ तो बात होगी जो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा रवि दादा। मैंने कहा रवि दादा तू काही बोलू नको, तू बॅग भर, तुला काय भरायची दे, नाही भरायची नको भरू आणि निघ। मैंने कहा यार ये तो बहुत गजब है यार, ये तो इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, कुछ तो है यार ये मैया में ऐसा। चलो उसके कॉन्फिडेंस के लिए मैं निकलती हूँ। तब तक मेरे दिमाग में सिर्फ परिक्रमा करना एक फितूर था, सिर्फ एक इच्छा थी, बाकी ऐसा कोई संपूर्ण परिक्रमा कितने किलोमीटर होती है, कहाँ रुकना होता है, कहाँ आश्रम है, कुछ पता नहीं था। जब रवि दादा के ये सेंटेंस सुने तो मैंने सोचा कि चलिए अब आज परिक्रमा शुरू करते हैं। सब तैयारी वगैरह करना शुरू की। तब एक चीज़ पता चली मुझे कि लोगों ने कहा कि आपको मैया तभी स्वीकार करती जब आप फैमिली मेम्बर से आप परमिशन लेते हो। अब ये एक मेरे लिए, मैंने कहा क्या है, घर वाले तो अब देखो हाँ ही बोल देंगे, क्योंकि मैंने जब सोचा किससे परमिशन लेना, तो मेरी लाइफ में 3 लोग हैं। एक तो जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी माँ, जिसको मैंने जन्म दिया मतलब मेरा बेटा, और जिसके लिए मैंने जन्म लिया है वो मेरे हस्बैंड। तो पहला तो ग्रीन सिग्नल हस्बैंड से पहले ही मिल चुका था, क्योंकि वो निस्सिम मैया के भक्त हैं, तो उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया जा। और वो भी इसीलिए कहा उन्होंने कि ये ऐसा पानी का छोटा बुलबुल है, 2 दिन उबलेगा और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये ईजी नहीं है।
और हम जैसे जो अपन कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, तो शायद उन्होंने ये सोच के हाँ बोल दिया। फिर रहा सवाल मम्मा को पूछने का। मैं मम्मा को 8:30 बजे फ़ोन करती हूँ सुबह, मम्मा को फ़ोन किया, अगं मम्मा म्हणे हा बोल। मम्मा मी म्हटलं नर्मदा परिक्रमेला जायचं विचार करते, हो ना जा ना म्हणे त्यात काय। अरे तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैया ने एक्सेप्ट कर लिया तो सारे वो चैनलाइज कर देती चीज़ों को, वो सारा फटाफट वो सब चीज़ें लाइन अप हो जाती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन था मम्मा का कि तू, मम्मा का ये सवाल था कि तू जहाँ परिक्रमा पे कुछ हो जाएगा तो MP अपना ही अपन देख लेंगे, चिंता मत कर, ऐसा। क्योंकि कहीं भी उनको पता था ज़्यादा से ज़्यादा अब खलघाट तक जाएगी, खलघाट के आगे कुछ हो जाएगा तो मैं तेरे को ले आऊँगी। मैंने कहा ठीक। और मम्मा ने बहुत हेड्स ऑफ है, क्योंकि मम्मा बहुत सालों से नर्मदा परिक्रमा के वीडियोस देखती हैं, जाती हैं ओंकारेश्वर में, मम्मा वहाँ बहुत टाइम बिताती है। मम्मा को नर्मदा परिक्रमा क्या है ये अच्छी तरह से मालूम था, तो मम्मा ने हाँ कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे 2 तो मैंने पार कर लिए थे मेरे। तीसरा था मेरा बेटा, जिसको नर्मदा परिक्रमा के मुझे ही नहीं पता था, तो मैं उसको क्या ज्ञान बांटूंगी, तो उसको कुछ ही नहीं पता था। मैंने उसको फ़ोन किया, संकेत मी नर्मदा परिक्रमेला जाऊ का? हो जा ना म्हणे। आता ठीक है म्हणे, तिकीट काढायचं का? नहीं नहीं तिकीट नहीं निकालना है। तो फिर क्या मतलब नहीं मेरा टिकट तो वो उसके कुछ नियम होते हैं वो देख के निकालना है। ठीक। फिर उसने पूछा कि कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे? नहीं रे, मेरा टाइम लगेगा। अच्छा तो क्या 8 दिन लगेंगे? नहीं रे, उसको टाइम लगता है। मैंने कहा तो कितने दिन लगेंगे आई? तो क्या 10 दिन लगेंगे? इतना हम दोनों का नॉलेज था, देखो बस संकेत का मतलब मेरे बेटे का, क्योंकि उसको पता नहीं था। तो क्या 10 दिन लगेंगे? मैं कहा नहीं कह नहीं सकते, टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उससे परमिशन चाहिए थी, वो जो मुझे मिल चुकी थी। अब जब उसने मुझे बोल दिया, तो हमारे बच्चे इतने मल्टीटास्किंग है कि वो एक साथ 2-3 काम करते। वो मेरे साथ मोबाइल पर टाइप करते करते ये उसने फटाफट टाइप किया और देखा, तो उसने गूगल पे डाला नर्मदा परिक्रमा। तो मुझे बोला आई, मैं काय झालं आई वेडी आहे का तू? मला का काय झालं? अरे नर्मदा परिक्रमा गूगल सांगतो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी टफ आणि हे। मैंने कहा अरे गूगल सांगतोय म्हणून टफ आहे असं काही नसतं म्हणे, आता तू हो बोलला मला। अरे नहीं आई असं नहीं, पण मैंने कहा मेरा काम हो गया था, मुझे तीनों से परमिशन मिल चुकी थी। अब दिन आया मेरा जब मुझे परिक्रमा उठानी थी, और कितना सडन टिकट, मतलब जिस दिन मैंने सोचा 2 महीने पहले सितंबर में मैंने सोचा कि परिक्रमा उठानी है, 6 मिनट के अंदर मेरे साथ मेरा टिकट था जाने के लिए। ये इसको माई के ही सब नियोजन बोलेंगे, हम सिर्फ वहाँ पे कठपुतली हैं। कैसे? जब मैंने बोला मैं हस्बैंड को कि मैं जाऊं संदीप परिक्रमेला, तो म्हणाला हो जा। और जाते समय मैंने म्हटलं की ऐसे कभी भी जा सकते का, असं काही नियम नसतं। हो म्हटलं मग कधी जायचं? मला आल काल निर्णय लाया। उन्होंने देखा तू 26 तारीख को निकल सकती है। अच्छा, देव उठनी एकादशी वगैरह तब कुछ पता नहीं था। हो का? ठीक, तो तू 2 दिन पहले जा इंदौर, वहां से निकल जा। ठीक। मैंने कहा फिर जा मतलब टिकट निकालना? हाँ मैं निकाल देता हूँ। वहीं से वहीं लैपटॉप लिया, पट 6 मिनट के अंदर विदिन 6 मिनट प्लान बोलना, परमिशन मिलना, टिकट निकालना भी हो गया। और यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मायके जाएगी, वह थोड़ा दिन रहेगी और वापस आ जाएगी। ये उनके दिमाग में था, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये उन्हें पता था। जबकि और मुझे लगता है ना कभी अनजाने में अपने को पता नहीं हो तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। मुझे पता नहीं था, बाकी सबको पता था, पर मैया को पता था कि इसको मेरे को लाना है और कैसे लाना है और इसको कैसे प्यार में पागल करना है। अब तो मतलब मैं दूसरा कुछ सोच, मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, मतलब दूसरा कुछ नर्मदा के अलावा, ये वर्ड के अलावा, मैया के अलावा आता ही नहीं है। तो अब वो दिन आया जब मुझे निकलना था। बेटे ने मेरे को ब्रांडेड बैग, स्लीपिंग बैग, उसके हिसाब से जो जो तैयारी करनी थी वो दे दी। ये सोचा था कि किसी से पूछूंगी नहीं, किसी से बात नहीं करूंगी, किसी के एक्सपीरियंस नहीं लूंगी, क्योंकि अगर मैं एक्सपीरियंस लूंगी किसी के तो मैं भी वो चीज़ सोचूंगी, अरे इसको ऐसा अनुभव आया तो मुझे भी आना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि सिर्फ पूरा ब्लैंक कैनवास लेके जाऊंगी, मैया को रंग रंगाने दूंगी, जो वो रंगेगी वो लूंगी। एक तरह की जो मुझे यहाँ पे है सब जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है बचपन में, मैं इस तरह की नहीं थी। घर से अगर मोची के पास भी जाना है तो अच्छे से तैयार होकर लिपस्टिक विपस्टिक लगा के जाने वाली, हील्स वील्स पहन के बाल वाल ठीक करके जाने वाली, इस तरह की थी। तो कभी कैसे भी रहना है, कहीं भी सोना है, कुछ भी खाना है,
मिले तो ठीक, गैस पे रोटी बनने के बाद अगर मेरे थाली में नहीं आई, इस तरह के मतलब कुछ उस समय के वो जो एक उम्र होती है जिसमें अपन रहते हैं, उस तरह की लड़की को ये रूप में देखने की किसी को मतलब मैंने ही नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरह से मैया के प्यार में हो जाऊंगी। अब जब वो दिन आया जब मैं परिक्रमा में निकली, तो शुरू का तो 2 दिन, पहला दिन दूसरा दिन अच्छे से मतलब कुछ नहीं हुआ। और उसके पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे आप सोचते हैं अलग हैं और आपके ऊपर उसकी कृपा होती है और आपकी गुरु की कृपा होती है। आज जो भी कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर आज जो कुछ भी मैया ने करवाया है, सिर्फ मम्मा, गजानन महाराज और मैया की कृपा से आज यहाँ तक आई हूँ। क्योंकि गजानन महाराज का आशीर्वाद कैसा इनडायरेक्टली मुझे मिला मैं आपको बताऊं। जब हम परिक्रमा पर निकले तो मम्मा मुझे छोड़ने ओंकारेश्वर में आई थी। हम गजानन आश्रम में हम सब रुके हुए थे। हम अच्छे से वहाँ पे एक दिन रुके संकल्प लेने के लिए। जिस दिन नेक्स्ट डे संकल्प लेना है, उसके अगले दिन परिक्रमा वासियों को सेवा करने के लिए लोग आते हैं, ऐसे पूछते हैं। तो वहाँ पे एक लड़का है, दुर्गेश भैया, वो आए, दीदी आप कल परिक्रमा उठा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों, तब मुझे ऐसा लगता था अरे यार अपन कर रहे हैं, ये क्यों इतना इनिशिएटिव लेना, इसको क्यों इतना, मतलब ऐसा होता है ना, अपने घर का अपन ही करते हैं। तो ये अब समझ में आता है कि परिक्रमा वासियों की सेवा का क्या, साधना से सेवा का कितना महत्व है। तो वो जब मेरे पास आए तो मुझे बोले कि दीदी आप कल उठा रहे हो परिक्रमा? मैंने कहा हाँ। तो आपके पैर पर, तो मैंने कहा अरे बाबा ये ऐसे मत करिए, क्या है, मेरे को तो सिर्फ चलना ही है, कुछ पता नहीं था। और फिर उसने क्या बोला कि दीदी संकल्प कल उठाओगे? मैंने कहा तो कढ़ाई, मैंने कहा वो क्या, बोले कढ़ाई कहाँ से बनवाओगे? मैंने कहा वो तो मम्मा बनाएगी, वो क्या है कढ़ाई, मतलब कढ़ाई क्या होते ये मुझे सच में नहीं पता था। और ये बढ़ा चढ़ाने की बता रही हूँ, सच में मम्मा भी जानती है ये चीज़ को कि मुझे सच नहीं पता था। मैंने कहा कढ़ाई बनाना मतलब, अरे दीदी तो ठीक है मैं बनवाता हूँ, मतलब। तो बोले आप रहने दो, बस इतना कहना था। और वहाँ पे साक्षात गजानन महाराज बैठे हुए थे। हम लोग गजानन महाराज के मंदिर के एकदम सामने बैठे हुए थे वो पटिये पे। तो वहाँ मेरे पीछे संस्था के जो कार्यरत थे दीवान जी, वो इतने आदरणीय मेरे लिए कि उन्होंने सुन लिया था। मला विचारलं ताई तुम्ही किती वाजता संकल्प बोलणार? म्हटलं 7 वाजता. किती वाजता बोलवलंय? म्हटलं 8 वाजता सुरू होईल. ठीक, मग तुम्ही एक काम करा, सकाळी मला भेटा. उन्होंने अपना नंबर दिया. मैंने कहा पता नहीं क्यों बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, पर महाराज ने कितनी अच्छी मुझे तब से साथ दी थी। और सुबह 5:30 बजे दरवाजा नॉक करके उन्होंने उठ जगाया और दरवाजा खोल कर बताया कि संस्था में जो प्रसादालय हैं वहाँ पे आपके लिए कढ़ाई बना के रखी है। अरे मैंने कहा कढ़ाई बनाई है मतलब क्या? मैं जाके देख के आई तो इतना बड़ा 2 किलो का शीरा बना के, और इतना सुंदर कि अगर जब मैं उसको उठा रही थी तो हाथ में से घी टपक रहा था। यहीं से बोले गजानन महाराज ने, वहीं से। तो कशाला काळजी करते, अब आप मायके जाते हैं तो हम कैसे सब निश्चिंत हो जाते हैं मायके जाते तो महाराज म्हणाले मी तू माझ्याकडे आली आहे ना, कशाला काळजी करते, मी आहे ना। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना कि डे 1 से मैं अपने मस्ती में थी, पर उसको पता था मैया को। गजानन महाराज ने वहीं से मेरे को आशीर्वाद दे दिया। मी त्यांनी कढ़ाई, आज संस्था से कढ़ाई करके अगर आपको मिलती है, मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है आगे। ये उनका आशीर्वाद लेके मैंने चलना शुरू किया। थोड़ा सा चली, कैसे आप जब ब्लेस्ड होते हो ना, मेरे आज भी रूह कांप जाती है। आप जब ब्लेस्ड होते हो ना, क्योंकि हम होते हैं मतलब जब उसका साया मिल जाता है, उसका आंचल मिल जाता है ना, आप कितने पवित्र हो जाते हो। चल के मैं 2 ही किलोमीटर चली हूँ, तब मैं मेरे जोश में थी, क्योंकि मैं तब फोटो निकालने के मूड में थी, वीडियो निकालने के मूड में थी। ये इसमें वहाँ से मेरे को भाई भी बोल रहा था आभा वीडियो का दिखा, आभा कैसी दिख रही है। हम सिर्फ मैं उसी जोश में थी कि एक फोटो निकालना है अपने को, स्टेटस पे डालना है, इंस्टा पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद एक रोटी बाबा का कोठी में आश्रम आता है। एक रोटी बाबा के यहाँ जाके जब उनको मैंने नमस्कार किया, उनको कहा कि बाबा जी आज परिक्रमा उठा रही हूँ तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो इतने, अभी तो वो 2 साल के मौन में है,
उनकी जो तपश्चर्या है और उनकी जो स्टोरी है, वो भाई, मेरा जो भाई है आलोक महाजन, उसके वो बहुत करीबी हैं, तो उसने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया था, उनसे पहचान करा दी थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ भी लगेगा ना तो आभा को मेरे पास भेज देना। आज भाई की उनके साथ बहुत अच्छे संबंध होने से मैं उनके यहाँ गए आश्रम में। 2 किलोमीटर जाने के बाद गजानन महाराज ने मुझे इतना अच्छा सा विदाई दी जाने के लिए कि जा बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। और जब उनके आश्रम में पहुंची तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे मेरे यहाँ बड़ा सा नंदी बैल है, उनके बहुत इतना बड़ा नंदी का उनके पास स्टेचू है, उसमें कान में होल है, आप बस यहाँ पे तेरी इच्छा डाल दे, तेरी इच्छा बोल दे और जा तू। मैंने बोल दिया परिक्रमा मतलब मैं पूर्ण करो करके। और मैं आपको एक और बताऊं, मुझे याद आया कि जब संकल्प पूजा करते हैं तो लोग अब बोलते हैं संकल्प उचलताना काही बोलू नको, संकल्प उचलताना ऐसा मत बोलना, वैसा मत बोलना। तो मुझे तो यही याद नहीं कि संकल्प उठाया मतलब किया क्या, उन्होंने बोला ये डाल वो डाल, वो ऐसा कर वैसा कर करके मैं सब खत्म। मतलब ये सोचा ही नहीं कि हमको कुछ बोलना होता है। इतना मैया ने अच्छे से फूल पानी पे कैसा तैरता ऐसा लेके आई। जब मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने जो मुझे मॉरल एक सेंटेंस बोला जिससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया। एक रोटी बाबा जो मौन में है अभी, उन्होंने मुझे कहा कि तू जा परिक्रमा पे बेटा, और जहां पे भी तेरे को कुछ तकलीफ आई या कुछ भी लगे तो तू सिर्फ बोल देना मैं एक रोटी बाबा की बहन हूं और तेरा भाई खड़ा है तेरे लिए। जब सही बोल रही हूँ, जब ऐसा कोई आपके पीछे खड़ा रहता है ना तो आप पता नहीं क्यों एक होता है ना, बच्चा पढ़ रहा होगा, माँ सिर्फ ऐसा कर देती है नीट अभ्यास कर, जो वो एक हाथ सिर पे अपने लग जाता है ना, और 2 शब्द प्यार के मिलते हैं, वो चीज मुझे लगी अरे पूरे परिक्रमा में कहीं भी तुझे कुछ लगा तो तेरा भाई यहाँ पे है, बोलता ना मैं एक रोटी बाबा की बहन हूँ। जो इस तरह का उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया, जो बात कही ना, वो मुझे लगा ना यार कुछ तो यार अपन ने है, अभी ये चीज चलनी है अपने को, बस उनके लिए उनके आशीर्वाद लिए। और जो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट की, पहला आश्रम आया है मुझे मोरटक्का, जहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भले ही लाख सोचा था, और यहाँ पे जितने लोग हैं जिन्होंने परिक्रमा की है या देखी है जानते हैं कि हम जो प्लानिंग करते हैं मैया उसको मस्त अच्छे से धो देती है। मैंने सोचा आज मैं पहुंचूंगी 26 तारीख को, 27 को यहाँ, 28 को यहाँ, क्योंकि मैंने वो किताब ले ली थी उसमें सब। फिर भी आप निश्चिंत होकर माई के भरोसे चलते हो। तो जब मैं मोरटक्का पहुंची, वहां पे उन्होंने एक दिन मुझे रोक लिया। वहां पे मैया ने कहा अब तूने चल के आइए, यहाँ पे तू सेवा कर। तो तब मुझे नहीं पता था, नेक्स्ट डे मैं एज ए कोऑर्डिनेटर थी स्कूल में, तो मुझे वो आदत है कि चलो ये काम कर दो वो काम कर दो। तो परिक्रमावासी आ रहे थे, उनकी एंट्री करना, उनका नाम लिखना, उनको बिठाना, उनको जगह देना, ये करना, फिर शाम को भोजन प्रसादी बहुत अच्छे से। तो मैया ने मेरे को वहीं पे पहला लेसन दिया था कि दिस इज द परिक्रमा का ये फर्स्ट है, पहले तू सेवा कर। जनरली सब लोग यही करते हैं कि परिक्रमा में पहले साधना बाद में करते, पहले सेवा को जाते हैं, पर मैंने वो स्किप किया था ना, तो मैया ने मेरे को पहले वो सिखाया कि तू पहले सेवा कर। एक दिन सेवा की, नेक्स्ट डे हम लोग सब निकले, मैंने भी बैग में सामान लिया और निकली तो लोग पूछने लगे अरे आप क्यों जा रहे हो? मैं क्यों, आप तो यहाँ के ही हो ना? नहीं मैं परिक्रमा में हूँ। मतलब मैं इतनी वहाँ पे घुल मिल गई थी पहले दिन। ये मेरा पहले दिन का छोटा सा अनुभव था। पर जैसा मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो फ्रॉक लिया था वो निकलने के पहले मैंने बैग में ऐसे ही लास्ट मोमेंट पर डाल लिया था। ये ऐसा मैं सोचती हूँ मैंने डाल लिया था, पर डलवाने वाली वो थी। और वो भी हम पीछे के साइड में, मुझे अष्टक लर्न नहीं था, आरती लर्न नहीं थी, और इतनी कठिन होती है। मतलब आरती तो मेरे को, अष्टक तो कभी जिंदगी में लर्न होगा ये पता ही नहीं था। और हम यूट्यूब पे ही लगा के सुन रहे थे और दोनों टाइम सिर्फ ऐसे ऐसे आरती कर रहे थे। एक दिन मैया ने बोला अब तो 20 रुपये, हमको लर्न हुआ क्योंकि हम सुनते आए बचपन से। तो जब वो वहाँ पे YouTube बंद हो गया, हमारा मोबाइल बंद हो गया क्योंकि चार्जर नहीं था हमारे पास, कुछ लाइट ही नहीं थी। उस समय ऐसा क्षण आया कि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, और हमारे पास अंधेरा भी था, तो हमारे पास किताब भी नहीं थी पढ़ने के लिए। माई बोलती है अब बोल बेटा, इतना यूट्यूब करती है ना कर। और देखा तो हमको कुछ नहीं, फिर हमको चलो सब शुरू करते, थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भी पता नहीं था। सबिंदु सिंधु सुस्कल शुरू करते करते कब मैं एंड तक आ गई हमको खुद को ही नहीं पता चला। तो अरे अपने को लर्न भी करा लिया माई ने। कितने सहज भाव से मैया आपको लेके जाती है।
जैसे बाबा महाराज बोले फक्त ती भावची भूके लिए, फक्त वो भाव, वो ही शायद भाव में लेके चली थी और पूरी एक ही चीज मैंने एक्सेप्ट करी थी। और तब ये भी नहीं पता था कि शरणागति किसको कहते हैं, पर मैंने ये सोच लिया था कि यार जो होगा मैया पे करेंगे, उसको शरणागति बोलते हैं ये नहीं मालूम था मुझे, पर वो शरणागति मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। जो होगा, जैसे होगा, जहाँ रखेगी, जो खिलाएगी, जो करेगी, वो मैया करेगी, अपने को करना है। ये चलते करते 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 जब आप अकेले रहते हो, तो हम लोग ना जब अकेले होते तो, ये मेरे अकेले के घर से जब मैं अकेले निकली थी तो मैंने सोचा ही था कि मैं किसी को साथ लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि क्या होता है साथ जाते हैं तो सामने वाला बाद वाला पूछता है, फिर हम एक सेंटेंस पूछता है, फिर हम उसका आंसर देते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस पूछता है, हम उसका आंसर देते हैं, और वो सेंटेंस कब कन्वर्सेशन में चेंज हो जाता है और कब आप घंटों न घंटों उससे बतियाने लग जाते हो, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। मैं घर की बातें सिर्फ छोड़ के, जब हम अपने घर के लोगों को, घर वालों को छोड़ के आज आए हैं, तो ये रिश्ते नाते निभाने के लिए हमको फिर उसी दुनिया में जाना है, पर जितने दिन उनके साथ हैं करेंगे। तो जब मैं परिक्रमा में चल रही थी तो आप अपने आप से बहुत बात करते हो जब आप अकेले चलते हो, और मेरे को लगता है यहाँ पे जितने बैठे हैं ये सब एग्री करेंगे कि आप व्हेन यू आर अलोन आप अपने आप से बहुत बातें करते हो। ये मौन, जब मुंह बंद होता है तो दिमाग बहुत तेज चलता है, दो इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव पर बहुत चलता है उस समय। तो मैं मैया के साथ थी, तो किससे बात करनी है, तो मैया से ही मैं 24 घंटा बात कर रही थी। पर क्या होता है ना, आप एक चीज मैया से बोलते हो, दो बोलते हो, तीन बोलते हो, 24 घंटा आप मैया से क्या बोलोगे कि मेरी परिक्रमा करवा ले, मुझे ले चल, या मेरे बेटे का ये कर दे, या प्रमोशन, कितना बोलोगे बोल बोल के, 1 2 3 4 50 100 कितने बार बोलोगे। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे आप बोलना बंद करते हो और फिर मैया आपसे बोलने लगती है। और ये सच में छोटे छोटे, मतलब आप शायद ताई मेरे से इसमें एग्री करेंगी, जब आप छोटे छोटे पेबल्स होते हैं वहां से आके जब पानी, आप शांत बैठे मैया के किनारे पे छोटे छोटे पेबल से, और जब मैया का पानी आके छपाक 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 टच होता है, तो रियली आपको वो लगता है ये मैया आंसर कर रही है आपके प्रश्नों का। छोटे छोटे पत्थर है और आप, ऐसा लगता है कि वो पानी का एक ही छपक छपक, एक फ्रीक्वेंसी नहीं, बट आपके क्वेश्चन बदलते हैं, मैया का आवाज भी बदलता है, मैया आपसे बात करती है। बस आपकी वो क्षमता होनी चाहिए समझने की। तो जब मैं अकेली थी तो मैं मैया से बहुत बात करते 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 चल रही थी। तो मैं एज ए ह्यूमन मैया के ऊपर इतना भार डाल दिया। मैंने मैया को बोला, मैया मैंने अभी तक के इसमें ऐसा सुना है कि परिक्रमा में लोग, मैया दर्शन सबको देती है, पर लोगों को बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये मैया थी, अच्छा उन्होंने मेरे को कहना वो मैया थी। मैं हाथ तेरी यार ये क्या मीनिंग है, पता करने के बाद आपको पता चलता है। तो मैंने कहा नहीं यार इसमें मजा नहीं है। मैंने कहा मैया मेरे को ना तू दर्शन देना, पर मैंने अपने 3 टर्म्स एंड कंडीशन मैया पे डाल दी थी। ये अपन ह्यूमन है, मेरे को लगता है कि हम बोलते हैं, तो मैंने मैया को 3 टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी। पहली मैंने मैया को कहा कि मैया तू मुझे बाल रूप में दर्शन देना, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं एज ए टीचर स्कूल में बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ। पहली बात तो मुझे तू बाल रूप में दर्शन देना। मैया बोले ठीक। दूसरा, मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत शानी हूँ, मैया को बोल रही मैया मेरे को तू 2 साल के बच्चे के रूप में दर्शन देना। मैया बोले ठीक। और तीसरा मैंने मैया को बोला मैया तेरा नाम नर्मदा होना चाहिए, तो मतलब तू बोलना चाहिए कि ये बच्ची है 2 साल की, इसका नाम नर्मदा है। ये चीज पे, ये 3 टर्म्स कंडीशन मैंने मैया पे डाल दी। और मैंने कहा मैया अब तू दर्शन इस तरह से मेरे को दर्शन देना। मैया बोली व्हाट डू यू थिंक, तू जो बोल रही है क्या तेरे को लग रहा है, तूने बहुत तीर मारा, ये तेरे को लगता है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है करना। मैंने कहा यार ऐसा तो। और फिर मैंने रास्ते में सुना सब लोगों ने बोला कि जैसे शूलपानी आया तो शूलपानी के बाद जैसे मैंने लगा ये मैया का स्थान है, मैया का स्थान है, तो शूलपानी में मैंने चॉकलेट ले ली थी, क्योंकि सब लेते हैं। अब लोगों को एडवाइस करते नहीं लो, पर तब सब लेते हैं। मेरी जेब में भर के चॉकलेट लेके हर एक को चॉकलेट दे रही हूँ और पूछ रही हूँ तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। और मैं कॉन्फिडेंट है कि यहाँ तो अपने को बच्चा बोलेगा, एक छोटा बच्चा मिलके कि मेरा नाम नर्मदा है। और होना भी चाहिए ना, तो नर्मदा का साम्राज्य है, नर्मदा खंड में बच्चों के नाम नर्मदा नेचुरल है। 100 1000 500 बच्चों में तो किसी एक का नाम नर्मदा होगा ही।
ये सोच के मैं चल रही थी कि अब मेरे को यहाँ तो मैया मिल ही जाएगी, और अपन बहुत पराक्रम कर रहे हैं सब, ये सोच रहे हो। और पूरे शूलपाणी के दिनों में सबको चॉकलेट बांटते हुए जा रही हूँ, सबको नाम पूछ रही हूँ, किसी ने भी नहीं बोला कि मेरा नाम नर्मदा है। मैंने कहा ठीक, चलो कोई नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सफ़र बहुत लंबा है अपना, आज नहीं तो कल अपने बहुत लंबा चलना है। और मैंने वो चीज़ वहाँ पे छोड़ दी, पर उम्मीद नहीं खोई थी जो माई चाहती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जब आप चलने लगते हो ना, आपका मैया पे धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा ना, वो पानी से जल से लेके कैसे वो मेरे हृदय के पास आ गई, तो मेरा मैया पे ना धीरे 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 मैया से प्रेम हो गया था। मुझे इतना प्रेम हो गया था कि मुझे ऐसे मतलब कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था इसके अलावा। उस जोश में, उस जुनून में मैं चल रही थी कि बस माई मेरे साथ है। तो मैं चलते 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 मैं जबलपुर के आगे पहुंची। जबलपुर के आगे का रास्ता है हाईवे का, बहुत सुंदर रास्ते हैं जबलपुर के, पूरे यूकेलिप्टस के दोनों तरफ झाड़ है, और रास्ता इतना सुंदर है कि वो रास्ते से ही प्यार होता है, और बस आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। शाम का समय था, बहुत ठंडी थी, और ठंडी के समय में मैं वहाँ पे जाके ऐसी मतलब चलते चलते मेरे साथ एक कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है। उस समय, उस दौरान मेरे साथ एक 30-32 साल का एक बंगाली बाबू था, वो चल रहा था, क्योंकि मैंने किसी के साथ ऐसे रखा नहीं था कि मैं कंटिन्यूस इसी के साथ रहूंगी। ये शायद माई की इच्छा थी कि तू किसी के साथ इन्वॉल्व मत हो, अगर तू कनेक्ट हो गई तो मेरे साथ नहीं हो पाएगी। जब जबलपुर के थोड़े से आगे पहुंची तो एक रोड के साइड में एक 4-5 लोगों का ऐसा झुंड बैठा हुआ था। वो 4-5 लोगों के झुंड में बीच में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पहना था, कुछ भी नहीं पहना था, वो सिर्फ ऐसी ही थी जैसी कि शायद उसने। तो मुझे लगा इतनी ठंड है, इस ठंड में ये बच्चा बेचारा खुला उगड़ा पड़ रहा है, मतलब अरे, तो जाके ऐसे, फिर भी अपना दिल होता है ना बच्चे का ऐसा। तो मैंने बोला कि बाबा जी इसको कुछ पहनाते क्यों नहीं हो? नहीं मैया वो पहनती नहीं है। अरे पर कितनी ठंड है बाबा जी, पहनाओ ना उसको। बोले नहीं वो पहनती नहीं है, क्या करूं? अरे ऐसे कैसे नहीं पहनती है, पहनाओ उसको कुछ तो। ठंड कितनी है देखो, यहाँ पे जनवरी फरवरी का महीना था। नहीं मैया वो कुछ पहनी तो उसको एक ही फ्रॉक चाहिए, गुलाबी कलर का घेरदार। अल्लाह, मैंने कहा ये तो सुन के मुझे 1 मिनट के लिए क्लू हुआ कि मेरे जो बैग में फ्रॉक रखा है वो गुलाबी कलर का और घेरदार है। मैंने कहा हो ना हो ये अपनी मैया है। तो मेरे को लगा था, क्योंकि अब तक मेरे को मैया से प्यार हो गया था, प्यार मतलब मैं मैया के मैं डूब चुकी थी पूर्ण तरह से। तो मेरे को पता था कि पर वो माई है ना, वो शादीशुदी नहीं है, वो पहले आपको प्यार से पुचकारती भी, चटाक देती भी है और आपको सब सिखाती भी है। मेरे को छोटी बच्ची मिल गई, 2 साल का उसका एज भी हो गया, मैं खुश। मैंने बोला बाबा जी इसका नाम क्या है? अब मैंने बोला नर्मदा है। वो बोलेगा, तो बोलता है इसका नाम पूर्णिमा है। मैंने कहा ओ पूर्णिमा, ठीक है ठीक है। फिर अपन ने वो फ्रॉक जो था ना, वो अपन ने फिर से अंदर डाल दिया। मतलब इंसान देखो कैसा होता है, ये मन में नहीं आया कि उसको फ्रॉक दे दूं, ऐसा निकाला फिर अंदर डाल दिया। नहीं अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैया दिखाएगी अपने को मिलेगा अपना, डाला अंदर। पर फिर मन में ऐसा आया कि तू उसको ढूंढ रही है जिसको तूने इमेजिन किया है। यहाँ पे वास्तविक में जो बच्ची है जिसके ऊपर एक भी वस्त्र नहीं है और उसका भाव है और सेम चीज तेरे पास है, तो तेरे को देने की भाव रखना चाहिए। जब तक तू देगी नहीं तो वो देनारी बसली ना, उसका काम ही देने का है, तो उसकी शिक्षा है, देना सीख। ऐसा मुझे अंदर से कुछ लगा। मैंने कहा चलो नहीं मिले मैया, ठीक है अपन एक काम करो, जो अवेलेबल है वो निकालो और दे दो इसको। मन घट्ट केला, बैग उतारी, कैप उतारी, बैग निकाला, पीछे से मैंने एक फ्रॉक रखा था अच्छा सा प्लास्टिक में डाल के, निकाल के उसको पहनाया, उसको गोल घुमाया, उसके साथ फोटो वोटो लिए, उसके साथ अच्छे से घूमी। दिमाग में नहीं था कि ये मैया होगी, हाथ में पूजा का सब सामान तो हम लेके ही निकलते, कभी दिमाग में नहीं आया उसके हल्दी कुंकू लगाऊं, उसको नमस्कार करूं, उसको करूं। और फिर वो भी अच्छे से उसने मेरे साथ सब कुछ हम रहे। और फिर निकलने का समय आया तो उसके जो फादर थे, उसके जो पापा थे, उन्होंने उसको गोदी में लिया हुआ था और वो घेरदार फ्रॉक में इतनी खुश थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती।
तो जब उसने गोद में लेके वो खड़े रहे तो अपन छोटे बच्चों को देख के हम लोग मैया ही समझते, तो मैंने उसको नमस्कार किया। जब उसकी गोदी में वो बच्ची ऐसे पैर उसके नमस्कार किए मैंने, वो करने के बाद वो बाबा क्या बोला, मैया जी ये तुम्हारी मैया है। मैंने कहा हाँ बाबा जी ये मेरी मैया है। नहीं मैया जी ये सच में तुम्हारी मैया है। मैंने कहा हाँ बाबा जी ये मेरी मैया है। नहीं माता जी, बोलती हूँ तो भी मेरी जुबान लड़खड़ाती है। नहीं माता जी ये तुम्हारी सच में मैया है। वो क्यों इंसिस्ट कर रहा था, तो उसके अगले सेंटेंस से मुझे पता चला। वो बोला ये तुम्हारी मैया है, पता है मैया जी। मैंने कहा क्या बाबा जी, ये पूनम के दिन पैदा हुई इसलिए हमने इसका नाम पूर्णिमा रखा, पर ये जब जन्म ली थी तो इसकी माँ ने इसका नाम रखा था नर्मदा। बस वो क्षण था, आज भी बोलती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे माई क्या 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 कहूँ मैं उस माई को, और मैं हूँ कि वो उसको व्यवहारिक बातों में उसकी उम्र सब डिसाइड करके रख रही हूँ उसको, वो उन सबसे परे है। वो क्षण था जब मैंने उसको देखा। फिर मैंने एक सोचा मुझे मोह में नहीं पड़ना है। इमीडिएटली मैंने पीठ की चीज़ें अंदर डाली जो मेरे पास थी, और उस दिन मैं जो चली हूँ और अविरल मेरे आंसू बहते गए। उस दिन मैंने कभी नहीं इतना चली, उस दिन मैं 47 किलोमीटर चली थी। मुझे भी पता नहीं था कि मैं 47 किलोमीटर, क्योंकि मैं इतनी भावुक हो गई थी उस समय कि अब मुझे क्या चाहिए माई। आप समझ सकते हैं कि जब आप क्या, मैं और क्या मांगू उससे। घर से निकलते समय माई बोलती तू क्या सोच रही, तू जो मुझे बोल रही है वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अरे मैं जगत को चलाने वाली हूँ, तेरे ये छोटे छोटे मतलब खाना पीना तो ठीक है वो करती ही है, ये सबका अनुभव है, पर हम खाने के लिए गए ही नहीं थे। उस दिन मैं इतना चली और जाने के बाद इतना रोई हूँ उस दिन कि मैंने पहला फोन किया था मेरे भाई को, आलोक भाईला, कि भाई माहिती आज असं झालं। अरे उसका वो सेंटेंस था जो मेरे को बिल्कुल पीठ पे एक थपथपा के देके गया। बोला बस आवा तेरी परिक्रमा सफल हो गई, अब बस कुछ भी कर तू, तेरी परिक्रमा सफल हो गई, तेरे को माई ने दर्शन दे दिए। मैंने क्या बात कर रहा है ये सच में ऐसे ही? बोले बस भाई तू मेरे साथ है। और मैं बताऊं उसका मेरे ऊपर इतना बैकबोन है वो मेरा। जब मैं घर से निकली थी तो आपको एक पौधे को कितने अच्छी चीजें हम दे सकते हैं, वैसे मैं एक पौधा हूँ जिससे मुझे इतने अच्छे लोग मिले। भाई मेरे से सिर्फ 2 साल ही बड़ा है, पर उसने एक ही बात निकलते समय मुझे कही थी, आवा गिव अप मत करना कभी, कुछ भी हो जाए। ये एक सेंटेंस कहा था, और चलते चलते उसने एक और सेंटेंस कहा था कि तू जहाँ पे है, जिस परिधान में है, जिस वस्त्र में है, जिस फॉर्म में है, उसका क्षण और क्षण और क्षण यूज करना। वो तेरी जिंदगी में फिर से आने वाला नहीं है क्षण। तो गिव अप मत करना अब, बस कुछ भी हो जाए। उसके ये 2 सेंटेंस मैंने दोनों कानों से लेके दिल तक और दिमाग रख लिए, और मैं पूरी वो ही जोश से चलती रही। जिस दिन मैंने भाई को बताया तो भाई मेरे को बोला कि बस आबा अभी तेरी परिक्रमा सफल ही हो चुकी, तो कुछ सोचे मत। वो क्षण में मेरे लिए बस वहाँ था, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सोचती कुछ हूँ और मैया के दिमाग में इतना था। एक और मैं छोटा एक मेरा अनुभव आपसे शेयर करूँ। एक बार मैंने ऐसे दिंडोरी साइड जा रही थी और मेरे हाथ में दंड था। मुझे याद है जब मैंने दंड खरीदा था तो ओंकारेश्वर में, तो मेरे को ये दिमाग में ही नहीं था कि दंड कड़क होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, घुंघरू होना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा। गुरु ऐसे सारे वहाँ पे ओंकारेश्वर में थे, उन्होंने कहा आप दंड खरीद लो। अर्चना माझी वहिनी तिने मतलब एक घेऊन अर्चना, हमने एक जाके ऐसे रैंडम उठा लिया, और उठाते समय सिर्फ कौन सा उठाऊं, नर्मदे हर, और एक दंड उठा लिया। वो दंड मुझे लग रहा है कि मैंने रैंडम उठाया, पर वो रैंडम नहीं उठाया था, वो मेरे से उठवाया गया था। और इसका जो एक्सपीरियंस है मुझे वो 1.5-2 महीने के बाद में पता चला। जब मैं चल रही थी तो एक समय की बात है,
एक साधु जोर से दौड़ते 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 मेरे पास आया और जमीन से ही उसने एक चिंदी उठाई, लाल कलर की फीता, ऐसा होता है ना मैला कुचला चिंदा, ऐसी इतनी सी फीती उठाई। और मेरे पास जनरली ऐसा होता नहीं है, जो परिक्रमवासी है वो मेरे पास सहमत होंगे, कोई आपके इतने करीब नहीं आता है ऐसे सडन। साधु संत तो आते ही नहीं है, वो हम लोग से परे ही रहते हैं। वो मेरे पास आया और उसने आके मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे दंड को नमस्कार किया और वो चिंदी दंड पे बांध दी। वो व्यास दंड का क्या महत्व होता है ये अब मुझे पता चलता है। उस समय मुझे लग रहा था कि लकड़ी है लेके चलना है, बस सब चलते हैं ना, अपन थोड़ी इतने बुढ़े बुढ़े हो गए और अपने कुछ नहीं जरूरत पड़ने वाली है। तब वो धुन में थे ना। वो जो दंड को उन्होंने जब चिंदी बांधी तो मैं सोच रही थी अरे इन्होंने क्यों ऐसा बांधा यहाँ पे, बट जो मैं देख पा रही थी वो सिर्फ फिजिकल देख पा रही थी, और जो वो साधु देख पा रहे थे वो सूक्ष्म रूप से देख पा रहे थे। तो उन्हें पता था कि इसके अंदर क्या है या ये क्या चीज़ है, मुझे कुछ आइडिया नहीं थी। तो उन्होंने जब बांधी तो मैंने बोला क्या हुआ बाबा जी? बोले, उन्होंने बांधने के बाद बोला तेरी परिक्रमा सफल होगी बेटा, और ये तेरा व्यास दंड तेरे सारे काम करेगा, इसमें इसका साक्षात्कार है तुझे। मैंने कहा पता नहीं क्या है साक्षात्कार है, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं। और मैं ऐसे वो लेके, मतलब वो इतनी पतला सा हम सबसे हल्का सा हमने लिया था बिना सोचे समझे। अब वो जो दंड में लेके गई थी, वो जब मैंने हाथ थोड़े टाइम में अपने साथ में लेके चल रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, जब वहाँ परिक्रमवासी क्या करते, सुबह शाम दोनों टाइम रखते हैं, दंड को भी रखते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं, उसको धो के उसकी पूजा की जाती है। तो मैं दोनों टाइम वहाँ पे ऐसे आड़ा रखते हैं ऐसे, फिर बाद में आपका पूजा देते हैं, आप वापस से खड़ा करके रख देते हैं, ऐसे मैंने रखती गई। एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये दंड में ना थोड़ा वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं मुझे। तो मुझे लगा नहीं यार शायद अपन बहुत देर इसको पकड़े हैं ना हाथ में, तो गर्म हो गया होगा इसलिए। फिर भी वाइब्रेशन लग रहे, फिर भी लग रहे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। पर ऐसी कोई मैं बहुत ऐसे स्पिरिचुअली मैंने कोई ऐसी साधना, मतलब आरती वगैरह ठीक है, पर ऐसी कोई स्पेशल नहीं कि जो मेरा दंडों को मतलब बड़ा उसको कुछ मिले। तो वो दंड फिर मैंने नीचे ऐसे रख दिया। दूसरे दिन मैं कर रही तो उसमें से कुछ आवाज आ रही है, फिर मैंने उठा के ऊपर रख दिया। तीसरे दिन रख रही तो फिर से उसमें आवाज आ रही है। अब ये जो आवाज़ जो आ रही थी उसमें, वो क्या चीज़ की आवाज़ थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर आवाज़ आ रही थी। और उसने बोला था तो हमने फिर क्या होता है, आपको कोई बोल देता है, आप वो नज़र से उस चीज़ को देखते हो। तो मैंने भी सोचा यार ये दंड में क्या है पता नहीं, और आपको वो उसमें अब 7 खंड होना चाहिए, 5 खंड होना चाहिए, ये सब अब पता चल रहा है। वो उस समय हमने जो मिला वो अवेलेबल ले लिया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है वाला हिसाब मेरे साथ तभी शुरू हो गया था। तो वो दंड जब मैंने उठा के ऊपर रखा, तो जब आप इतना टेककर जब चलते हो उसके ऊपर, तो नीचे से ना दंड जो था वो उसके थोड़ा सा ऐसा, उसके जो रेशे होते ना उसके ऐसे गोल हो गए थे। और एक बार चलते चलते ना मैं ऐसे ही गजानन महाराज से बोल रही थी या बात कर रही थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि तुम मेरे साथ हो, ये मेरे को पता चलना चाहिए, मतलब तुम्ही माझ्या सोबत आहात, मला जाणीव करून द्या। उनको मैं ये चीज़ का बोल रही थी। तो और ऐसा हो ना कि मैया है मेरे साथ, ये अब मुझे लगता है महाराज है मेरे साथ, आप मेरे साथ रहो। और मैया के मतलब मैंने मेरे फादर को बहुत जल्दी खोया है, तो मैं चाहती थी कि मैया के फादर भी मेरे साथ रहे। मैयाला असं म्हणे माझे बाबा नाही आहे तर तुझे वडील माझ्यासोबत राहिले, असं ह्या पद्धतीने मैयाशी बोलत होते। ते टेकत चालले होते साधं। खाली जो नीचे जो उसका बेस होता है वो जब नीचे चलते चलते खुल गया, वो ओपन हो गया, वहाँ पे चलते चलते एक छोटा सा कंकड़ अंदर अटक गया। फिर जब चलने लगी तो दूसरा पत्थर और अटक गया उसके अंदर और वो ब्लॉक हो गया। तो एक कंकड़ अंदर चले गया और बाम्बू है तो वो पूरा हॉलो है, तो जब मैं ऐसा करती थी तो नीचे रखती थी तो आवाज आता था, ऐसा रखती थी तो ऊपर आता था। वो छोटा सा एक उसके अंदर पत्थर, इतना सा कंकड़ अंदर चले गया और वो बाहर ना निकले इसके लिए एक और पत्थर चले गया। कहने के लिए ये बहुत छोटी बात है, पर अगर उसका मीनिंग जब मैं मैया के साथ शाम को मेडिटेशन में बैठी तो मुझे ऐसा अंदर से ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है मैया मेरे को ये कह रही थी कि मैया के पथ पे हर कंकड़ शंकर है, तो तेरे पास जो है उसके अंदर शंकर है।
तो बताओ आज भी वो दंड मेरे पास है, जब मैं उसको ऐसा करती हूँ तो वो कटर इधर आवाज जाता है, जब ऐसा करती हूँ तो उधर आता है। हर कंकड़ मैया का, हर शंकर है वो। और आज शंकर भगवान, जब मैं मैया से बोल रही थी तो मैया ने वो शंकर मेरे साथ है। इतना जब अपने साथ इतनी पवित्र चीज हो रही है तो और क्या चाहिए। तो ऐसे ऐसे इतने सुंदर सुंदर अनुभव। एक दिन क्या हुआ, एक और मैं आपको मतलब मैं सोचती कुछ हूँ और होता कुछ और। मैं एक बार परिक्रमा चल रही थी और उस समय वो आदमी ने आके मुझे बोला कि तेरी एक परिक्रमा में 2 पर्व आएंगे और तेरे को 3 परिक्रमा का लाभ होगा। मैंने बोला भले 1 2 3 क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। मैंने उसे फिर से बुलाया, उसने बोला तेरी एक परिक्रमा में 2 पर्व आएंगे और उसको तेरे को 3 परिक्रमा का लाभ होगा। मैंने कहा 2 पर्व मतलब या तो अपना गुड़ी पाड़वा आएगा, मैंने कहा या होली आई है, या पर्व मतलब क्या, दिवाली दसरा अपन इसी को पर्व समझते हैं, पर वो माई का पर्व है ना, माई के साम्राज्य में है। तो एक जगह ऐसी आई कि मैं पहुंची अमरकंटक में, जो माई का उद्गम स्थान है, वहां पहुंची तो मैंने लोगों को बताया अरे बाबा जी यहाँ पे इतनी आज पुलिस लाइटिंग ये क्यों है। बोले अरे यहाँ पे पुलिस वगैरह, अरे कल प्रोग्राम है ना हमारा। बोले क्या है, बोले मैंने कहा नर्मदा जयंती। मैंने कहा अच्छा वो क्या, बोला परिक्रमा में हो ना। मैंने कहा हाँ तो नर्मदा जयंती है आज। मैंने कहा ओ अच्छा। तब मतलब मैं कितनी ब्लैंक थी, तो मेरे को लगता है शायद वो वही चाहती थी कि तू पूरा ब्लैंक करके चल मैया। फिर जहाँ मैं पहुंची थी वो था अमरकंटक, मैया के उद्गम स्थान पे मैं वहाँ पहुंची। जब मैया का बर्थडे था उस दिन मैं मैया के साथ वहाँ पे थी और वहाँ से जब चली पता नहीं क्या कैसे जोश में चली। और जब मैं मैया ने परिक्रमा पूर्ण करा ली मेरे से, उस दिन जब मैं ओंकारेश्वर पहुंची तो वो दिन था महाशिवरात्रि। ये मेरा उसका नियोजन था, ये मेरा नियोजन ही नहीं था। तब मुझे समझ में आया 1 पर्व 2 पर्व 1 परिक्रमा 3 लाभ। हमको वो, मेरे को वो आदमी भी याद नहीं है, वो साधु बाबा भी याद नहीं है, पर उसके शब्द याद है। और ये सब उन्होंने प्लान कैसे किया था ये बहुत विचित्र था। तो ऐसे मैया ने परिक्रमा करा ली। जिस दिन परिक्रमा हुई मैं पहुंची, दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे उठी, 5 बजे परिक्रमा का जो जल चढ़ाना था वो ओंकारेश्वर पर चढ़ाना था, वो चढ़ाया। पर लाइन में लगी थी, लाइन में सिर्फ खड़ी थी 5 बजे ममलेश्वर में और ओंकारेश्वर में। वहाँ से एक जत्था आया बड़ा सा, इसका अखाड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ से अखाड़ा आया। अखाड़े में से एक मैया ने पता नहीं क्यों मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले चलो मैया नर्मदे हर करके मुझे ले गई। और सारे परिक्रमवासी वहाँ थे, सिर्फ उसने मेरा हाथ पकड़ा। और जब वहाँ पहुंची तो उसने अपना जल बनाया और वो जल सबको कांच लगा हुआ है, आपको पता है ओंकारेश्वर में कांच लगा हुआ है, पर उसका जल मैया वहाँ चढ़वाया तो मेरा भी जल वहाँ पे चढ़ाया। मैंने कहा और क्या चाहिए मुझे। आप 4 बजे पहुंचते हो, 5 बजे आप लाइन में लगते हो, 5 बजे मैया आपका जल ओंकारेश्वर की पिंडी पे अर्पण मैया करवा लेती है, इससे बड़ा और क्या है। तो एक्चुअली ना समय की थोड़ी मर्यादा, इसलिए अदरवाइज मैं आपको सच बताऊं और मेरे बात से सभी सहमत होंगे, क्योंकि माई का दौर ही ऐसा है, माई का बात ही ऐसी कि आप बोलो 2-2 घंटे बोलो तो भी खत्म नहीं होंगे। पर ये तो है कि उसके अनुभव, मैं आज जो भी कुछ कह रही हूँ आज वो ही मेरे से बुलवा रही है, ऐसी मेरी मान्यता है। आपको चलते समय दर्द होता है पर आपको दुख नहीं होता। आप उसके साथ बैठते हैं ना तो आपको आपके दुख ऐसे माई के साथ बहते हुए दिखते हैं कि अब मेरे को कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वो यहाँ आप बोले वो बस माई लेके चली गई, अच्छे क्षणों बुरे क्षणों वो ले ही जाती है, वो प्यार में ऐसे डुबा देती है ना कि आप टॉप टू बॉटम शुद्ध भाव से चलते हैं। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी आनंदी हूँ कि आज मैया ने ये मानव जीवन मेरा सफल कर लिया है। ऐसे घर में आप लोग का आशीर्वाद, ऐसे मम्मी पापा, ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जो सोल जन्म लेती है तो वो चूज करती है पेरेंट्स को, हम माँ नहीं चूज करती है। पर मेरे केस में मेरी माँ ने मुझे चूज किया और मेरी माँ मेरे को अपने पास लेके गई, ये उल्टा हुआ है। तो मैं आप लोग बस इतने सब आए, इस बात में कहूँ कि मेरे को आप सब लोग ऐसे ही आशीर्वाद रखिए।
परिक्रमा के दौरान मैं बहुत खुश थी, तो मैंने मेरे बेटे को फ़ोन करके बोला कि संकेत, मैया यहाँ पे आनंद नहीं है, यहाँ ब्रह्मानंद है, मुझे सबको दुनिया को चीख चीख के बताना है। तो उसने कहा कि हाँ तो तू एक काम कर, आ जाओ यूट्यूब खोल ले। मैंने कहा अरे यार 50-55 की उम्र में यूट्यूब कहाँ, मेरे को आता नहीं कुछ। बोले नहीं तू यूट्यूब खोल ले, अपन मैया सबको दिखेंगे। ठीक, घर में आई और आने के बाद मेरे को वहाँ ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ जुनून है मेरे ऊपर मैया का, अब सिर्फ जुनून सवार है, मुझे और कुछ नहीं करना है माई के अलावा। घर में आई, बोला तेरे को यूट्यूब खोलना है ना 2 महीने बाद। मैंने कहा अरे हाँ करना है, पर कुछ है तो नहीं अपने पास, मटेरियल ही नहीं है चढ़, मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं उस इंटेंशन से गई नहीं थी कि यूट्यूब खोलूंगी। तो मैंने कोई ऐसी वीडियो लिए ही नहीं है कि मैं उस डायरेक्शन में, क्योंकि वो सच में साधना के लिए है, साधना से गई। आने के बाद बेटे ने बोला कि तेरे जुनून के नाम से एक काम कर, यूट्यूब पे खोल, कहीं किसी के नाम का होगा अगर वो, तो तेरे पे कॉपीराइट लगेगा। और मैंने जुनून टाइप किया सर्च करने के लिए, तो माई ने पहले ही रिजर्व करके रखा था ये नाम। जब जुनून मैंने ढूंढा तो जुनून के नाम से पिक्चर, सीरियल, एपिसोड, गाने सब कुछ आए, पर नर्मदा के नाम से जुनून कुछ भी नहीं आया। तो माई ने तभी मेरे को ग्रीन सिग्नल लगे, जा बेटा गो अहेड, आई एम विथ यू। और वो चैनल तब जो ओपन किया, तो आज उसको 1-1.25 साल हो गया। मैया की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है। आज 5,500 सब्सक्राइबर हो गए। छोटे हैं बट आप लोग के आशीर्वाद से कुछ नहीं, बस सिर्फ मैया की सेवा करना, यही मेरी बस इच्छा है। माई की कृपा से एक छोटा कम्युनिटी ग्रुप खोला था, सिर्फ सोच के कि लोगों को हेल्प होगी, तो वो उसमें से आज 80 लोग परिक्रमा पे निकले हैं। और आज कोई यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है। और आज आपको इतने अच्छी बात बताऊं कि जब मैं बैठी, घर में से निकल के कार में बैठी थी, रामघाट से फोन आया कि मैया दर्शन वहाँ, क्योंकि ये परिक्रमासी सब अब मेरे पहचान के हो गए ना, तो जो जहाँ पे लगता है, जिससे अच्छा लगता है, वो वहाँ से फोन करता है मैया दर्शन कर लो मैया के। यहाँ आने के पहले माई ने दर्शन करा दिया, आशीर्वाद दिया कि जा बेटा मैं तुझे सोबत आए, और क्या चाहिए। सुबह उठते से पहला फोन आता है, दिन में 3 बार माई दर्शन दे देती है ये इन लोगों के थ्रू। वो सिर्फ निमित्त है, ये सब माई की ही कृपा है कि जो आज मैं बोल पा रही हूँ। बस मैं मतलब कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत समय की मर्यादा है। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। महफल संस्था ने इतना अच्छा, मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना एफर्ट लिया। मैंने कोई, मुझे नहीं लगता बहुत पराक्रमी कोई काम किया है, मैंने सिर्फ 2 कदम चले हैं, उसने 200 चलवाए हैं बस आप ऐसे ही सब आशीर्वाद रखिए मुझ पे, और हम सब मिलके माई का गुणगान करेंगे, माई की सेवा करेंगे। आप लोग सब मेरे साथ रहिए। नर्मदे हर।